नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के झटके या चुनाव आयुक्त के तंज का असर, क्यों इस बार कम हो गई एग्जिट पोल। किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा इलेक्शन के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स आते रहे हैं और अक्सर उनकी चर्चा भी खूब जोर शोर से होती रही है। लेकिन इस बार माहौल अलग ही था। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों से पहले बुधवार को एग्जिट पोल्स की संख्या कम ही रही। इसके अलावा ज्यादातर बड़े टीवी चैनलों ने भी किसी एग्जिट पोल से अपना वास्ता नहीं जोड़ा। सभी ने स्वतंत्र एजेंसियों का एग्जिट पोल ही दिखाया और इस डिस्क्लेमर के साथ कि हमने यह सर्वे नहीं किया है। यही नहीं, कई नामी सर्वे एजेंसियां तो इस बार एग्जिट पोल से ही दूर रहीं। किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा इलेक्शन के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स आते रहे हैं और अक्सर उनकी चर्चा भी खूब जोर शोर से होती रही है। लेकिन इस बार माहौल अलग ही था। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों से पहले बुधवार को एग्जिट पोल्स की संख्या कम ही रही। इसके अलावा ज्यादातर बड़े टीवी चैनलों ने भी किसी एग्जिट पोल से अपना वास्ता नहीं जोड़ा। सभी ने स्वतंत्र एजेंसियों का एग्जिट पोल ही दिखाया और इस डिस्क्लेमर के साथ कि हमने यह सर्वे नहीं किया है। यही नहीं, कई नामी सर्वे एजेंसियां तो इस बार एग्जिट पोल से ही दूर रहीं। आमतौर पर एग्जिट पोल्स को नतीजों से पहले जनता के मूड के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन जिस तरह लगातार एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं उससे विश्वसनीयता पर भी संकट की स्थिति है। यही नहीं, पिछले दिनों एग्जिट पोल्स पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन तेजी से आने वाले रुझानों को लेकर भी टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि आखिर जब गिनती ही 8 बजे शुरू होती है तो हम आधे घंटे बाद ही कोई अपडेट देते हैं, तो फिर 8 बजते ही कैसे रुझान टीवी चैनलों पर आने लगते हैं। इसके अलावा एग्जिट पोल्स को लेकर भी चुनाव आयोग ने सवाल उठाए थे। कई राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को इतिहास में भी खट्टे मीठे अनुभवों को सामना करना पड़ा है। 1998 और 2014 के आम चुनावों में एग्जिट पोल्स लगभग सही साबित हुए थे, लेकिन 2004 में सभी का अनुमान गलत निकला था। वहीं 2024 के आम चुनाव में भी भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन को बड़ी बहुमत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नतीजा आया तो भाजपा 240 सीटों पर ही ठिठक गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी एग्जिट पोल्स के एकदम गलत साबित होने के चलते काफी आलोचना हुई है। कई एग्जिट पोल्स करने वालों को तो सोशल मीडिया पर भी ट्रोल होना पड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।